नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एक ही वीडियो में आपको पूरे 800 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो यकीन मानिए ये मजाक नहीं है। यहाँ हमने आरआरबी ग्रुप टी 2025 फिजिक्स के हर चैप्टर से 100 प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉपिक्स जिनसे सवाल पक्के आते हैं: एक गति के प्रकार, समान वेग और त्वरित गति, दो बल ताप और घर्षण, तीन कार्य ऊर्जा और शक्ति, चार गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के नियम, पांच दर्पण और लेंस, छह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, सात ध्वनि गति और तरंगे, आठ ताप और ऊष्मा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेते हो तो फिजिक्स से कोई भी सवाल आपके हाथ से नहीं छूटेगा। तो आराम से बैठो, नोट्स बनाओ और एक एक सवाल को ध्यान से देखो। एक, बल का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। दो, बल मापने का यंत्र क्या है? उत्तर स्प्रिंग बैलेंस। एंड न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? उत्तर जड़त्व। चार, बल का सूत्र क्या है? उत्तर एफएमए। पाँच, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है? उत्तर बल संवेग में परिवर्तन की दर। छह, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? उत्तर प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सात, संवेग का सूत्र क्या है? उत्तर पीएमवी। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। नौ, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उत्तर द्रव्यमान पर। 10, बल की दिशा किसके समान होती है? उत्तर त्वरण की दिशा के समान। 11, शून्य बल की स्थिति में क्या होता है? उत्तर गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। 12, बल एक गुणक राशि है। उत्तर सदिश थे। 13, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? उत्तर बल। 14, में एक न्यूटन बल किसे कहते हैं? उत्तर जो एक किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण प्रदान करे। 15, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 16, संवेग किसका गुण है? उत्तर गतिशील वस्तुओं का। 17, जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसका संवेग कितना होता है? उत्तर शून्य। 18, बल के बिना गति की दिशा बदल सकती है क्या? उत्तर नहीं। 19, कौन सा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है? उत्तर न्यूटन का तृतीय नियम। 20, गति परिवर्तन का कारण क्या है? उत्तर बल। 21, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम। 22, गति की मात्रक क्या है? उत्तर मिलीसेकंड। 23, किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है? उत्तर गति, दिशा या आकार बदल सकता है। 24, संवेग किससे मापा जाता है? उत्तर गति और द्रव्यमान से। 25, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? उत्तर द्रव्यमान स्थायी है, भार स्थान पर निर्भर करता है। 26, क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा कैसी होती है? उत्तर विपरीत। 27, बल एक यांत्रिक प्रभाव है या नहीं? उत्तर हाँ। 28, किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगने पर उसकी गति कैसी रहती है? उत्तर समान। 29वीं, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर लगते हैं क्या? उत्तर नहीं। 30, जड़त्व कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 3, स्थिति, गति और दिशा का। 31, अधिक जड़त्व किसमें होता है? उत्तर भारी वस्तु में। 12वां वाहन रुकते समय आगे झुकना किसका उदाहरण है? उत्तर स्थिति जड़त्व। 33, गोल घुमाव पर चलने से बाहर की ओर झुकना किसका उदाहरण है? उत्तर दिशा जड़त्व। 34, गति करते समय अचानक रुकने पर शरीर आगे क्यों झुकता है? उत्तर जड़त्व के कारण। 35, बिना बल लगाए कोई वस्तु क्यों नहीं रुकती? उत्तर जड़त्व के कारण। 36, गाड़ी के ब्रेक लगने पर झटका क्यों लगता है? उत्तर गति जड़त्व। 37, कौन सी अवस्था में अधिक संवेग होता है? उत्तर भारी और तेज चलती वस्तु में। 38, गति का कारण क्या है? उत्तर बल। 39, एसआई मात्रक प्रणाली में संवेग का मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। 40, स्थिर वस्तु का संवेग कितना होता है? उत्तर शून्य, बिग स्काई की। 41, त्वरण किससे उत्पन्न होता है? उत्तर बल से। 42, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? उत्तर न्यूटन का तृतीय नियम। 43, बल और त्वरण में संबंध किस नियम से है? उत्तर द्वितीय नियम। 44, न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट के लिए उपयोगी है? उत्तर तृतीय नियम। 45, वायु या जल में चलती वस्तु पर किस प्रकार का बल लगता है? उत्तर घर्षण बल। 46, शून्य बल की स्थिति में वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर कोई गति परिवर्तन नहीं। 47वीं, गति परिवर्तन की दर किससे निर्धारित होती है? उत्तर बल से। 48, भारी वस्तु और हल्की वस्तु में कौन जल्दी रुकती है? उत्तर हल्की वस्तु। 49, एक्समान गति में संवेग कैसा होता है? उत्तर स्थिर। 50, संवेग में परिवर्तन किससे मापा जा सकता है?
उत्तर बल द्वारा नैरृत्य 51। गति परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर बल 52। रॉकेट का पीछे धुआं छोड़ना क्या है? उत्तर क्रिया 53। रॉकेट का ऊपर जाना क्या है? उत्तर प्रतिक्रिया। 54वां बल का परिमाण और दिशा दोनों क्या दर्शाते हैं? उत्तर यह एक सदिश राशि है 55। गति किसका परिणाम होती है? उत्तर बल और द्रव्यमान का 56। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? उत्तर गति के विपरीत 57। वस्तु के वेग में वृद्धि कौन करता है? उत्तर बल 58। कौन सी शक्ति गति को रोकती है? उत्तर घर्षण। 59वां बल लगाने पर वस्तु की दिशा क्यों बदलती है? उत्तर बल की दिशा प्रभाव डालती है 60। गति में परिवर्तन करने के लिए कम समय में क्या चाहिए? उत्तर अधिक बल। थोड़ा आगे की कोई वस्तु विराम से गति में कब आती है? उत्तर जब उस पर बल लगाया जाता है 62। किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगने पर कुल बल क्या कहलाता है? उत्तर नेट फोर्स संपूर्ण बल 63। बल की दो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर परिमाण और दिशा 64। गति में बदलाव किस पर निर्भर करता है? उत्तर बल के परिमाण और दिशा पर 65। न्यूटन का दूसरा नियम कौन से नियम को व्याख्यायित करता है? उत्तर प्रथम नियम 66। गति की कोई भी अवस्था स्थिर क्यों नहीं होती? उत्तर बाहरी बलों के कारण 67। गति में कोई भी परिवर्तन किसका परिणाम होता है? उत्तर बल 68। द्रव्यमान और बल में क्या संबंध है? उत्तर FMA 69। गति में परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर त्वरण 70। संवेग का संरक्षण नियम किस पर आधारित है? उत्तर द्वितीय नियम 71। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? उत्तर बराबर व विपरीत। में वजन और द्रव्यमान में संबंध क्या है? उत्तर वजन द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण 73। जब क्रिया बल बढ़ता है तो प्रतिक्रिया बल भी क्या होता है? उत्तर बढ़ता है 74। त्वरण और बल का संबंध कैसा है? उत्तर सीधा 75। अधिक द्रव्यमान का मतलब क्या? उत्तर अधिक जड़त्व 76। बल के अनुप्रयोग से वस्तु में क्या बदलता है? उत्तर गति या दिशा 77। न्यूटन का तृतीय नियम किस में प्रयोग होता है? उत्तर तैराकी, रॉकेट, चलना 78। बल और त्वरण में क्या संबंध है? उत्तर बल जितना अधिक त्वरण उतना अधिक 79। बल किसे उत्पन्न करता है? उत्तर त्वरण 80। गति परिवर्तन की दिशा क्या दर्शाती है? उत्तर बल की दिशा 81। बल का प्रयोग कब आवश्यक होता है? उत्तर किसी भी गति परिवर्तन के लिए 62। वस्तु के रुकने के लिए क्या चाहिए? उत्तर विपरीत बल 83। बल न लगने पर क्या होता है? उत्तर गति समान रहती है 84। एक असमान गति में वस्तु का संवेग कैसा होता है? उत्तर स्थिर 85। बल के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए? उत्तर परिमाण और दिशा 66। गति की स्थिरता किस नियम से स्पष्ट होती है? उत्तर प्रथम नियम 87। न्यूटन का प्रथम नियम किसे सिद्ध करता है? उत्तर जड़त्व 88। बल लगने पर वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर गति, दिशा या आकार व नवा से एक दिशा में दो बलों का योग क्या होता है? उत्तर जोड़ मश्टे 90। विपरीत दिशा के बलों का योग क्या होगा? उत्तर घटाव और 91। जब बल शून्य होता है तो त्वरण क्या होगा? उत्तर शून्य। मनवे क्या बल के बिना गति संभव है? उत्तर हाँ, यदि बल न लगे तो गति स्थिर रहती है 93। बल की SI इकाई क्या है? उत्तर न्यूटन 94। क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं? उत्तर दो अलग अलग वस्तुओं पर 95। किसी भी गति को बदलने के लिए क्या चाहिए? उत्तर बल 96। न्यूटन के कितने गति नियम हैं? उत्तर 3 97। चलती वस्तु क्यों रुकती है? उत्तर घर्षण के कारण 98। बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर जिस दिशा में लगाया जाए 99। वस्तु का त्वरण शून्य है तो बल क्या होगा? उत्तर शून्य 100। जड़त्व किस नियम से संबंधित है? उत्तर प्रथम नियम। एक ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? उत्तर ठोस में। प्रश्न 2 बल का SI मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 3 कार्य का SI मात्रक क्या है? उत्तर जूल। प्रश्न 4 ऊर्जा की SI इकाई क्या है? उत्तर जूल। प्रश्न 5 त्वरण का SI मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 6 बल। उत्तर द्रव्यमान त्वरण। प्रश्न 7 प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 8 चाल कैसी राशि है? उत्तर अदिश। प्रश्न 9 वेग कैसी राशि है? उत्तर सदिश। प्रश्न 10 ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा उत्तर नष्ट या उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न 11 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? उत्तर अनुदैर्ध्य। प्रश्न 12 परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण उत्तर बराबर होते हैं। प्रश्न 13 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? उत्तर दूरी। प्रश्न 14 द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है?
उत्तर किलोग्राम। प्रश्न 15, तापमापक यंत्र का नाम बताइए। उत्तर थर्मामीटर। प्रश्न 16, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? उत्तर एम्पियर। प्रश्न 17, वोल्टमीटर क्या मापता है? उत्तर विभवांतर। प्रश्न 18, एमीटर क्या मापता है? उत्तर विद्युत धारा। प्रश्न 19, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम न लगे। उत्तर विकिरण। प्रश्न 20, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? उत्तर आभासी और सीधी। प्रश्न 21, परावर्तन किस सतह से होता है? उत्तर चिकनी और चमकदार। प्रश्न 22, न्यूटन का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? उत्तर जड़त्व। प्रश्न 23, बल और त्वरण का संबंध बताने वाला नियम कौन सा है? उत्तर न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रश्न 24, ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उत्तर कार्य करने की क्षमता। प्रश्न 25, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? उत्तर आधा mv²। प्रश्न 26, स्थितिज ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? उत्तर ऊंचाई के कारण। प्रश्न 27, कार्य तभी होता है जब। उत्तर विस्थापन हो। प्रश्न 28, कोई वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है? उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 29, दाब का SI मात्रक क्या है? उत्तर पास्कल। प्रश्न 30, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? उत्तर बैरोमीटर। प्रश्न 31, द्रव में दाब का नियम किसने दिया? उत्तर पास्कल। प्रश्न 32, आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर अपसारी बल। प्रश्न 33, गुरुत्व बल का SI मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 34, द्रव्यमान और भार में संबंध क्या है? उत्तर भार द्रव्यमान जी। प्रश्न 35, संवेग का सूत्र क्या है? उत्तर संवेग द्रव्यमान वेग। प्रश्न 33, परावर्तन नियम के अनुसार आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब उत्तर एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 34, परावर्तन नियम कौन सा यंत्र सिद्ध करता है? उत्तर समतल दर्पण। प्रश्न 38, आवाज़ सुनने की सीमा कितनी होती है? उत्तर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। प्रश्न 39, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? उत्तर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रश्न 40, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? उत्तर इलेक्ट्रॉनों की गति से। प्रश्न 41, स्थिर आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर स्थैतिक विद्युत। प्रश्न 42, करंट की दिशा किसे मानी जाती है? उत्तर धन आवेश की गति। प्रश्न 43, विद्युत धारा मापने का यंत्र है? उत्तर एमीटर। प्रश्न 44, विभवांतर मापने का यंत्र है? उत्तर वोल्टमीटर। प्रश्न 45, ओम का नियम किससे संबंधित है? उत्तर विद्युत धारा और विभवांतर। प्रश्न 46, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? उत्तर ओम। प्रश्न 47, चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? उत्तर गतिमान। आवेश। प्रश्न 48, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? उत्तर रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 49, स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनते हैं? उत्तर लोहा। प्रश्न 50, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने वाला माध्यम क्या कहलाता है? उत्तर अपवर्तक। प्रश्न 51, अपवर्तन तब होता है जब। उत्तर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है। प्रश्न 52, अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? उत्तर स्नेल का नियम। प्रश्न 53, अपवर्तन का परिणाम क्या होता है? उत्तर प्रकाश की दिशा बदलना। प्रश्न 54, प्रकाश तरंग कैसी होती है? उत्तर अनुप्रस्थ। प्रश्न 55, आईने में उल्टा अक्षर दिखने का कारण? उत्तर बाएं दाएं उल्टा। प्रश्न 56, आँख में बनी छवि कैसी होती है? उत्तर उलटी और वास्तविक। प्रश्न 57, दृष्टिदोष के लिए प्रयुक्त लेंस क्या होता है? उत्तर अवतल या उत्तल। प्रश्न 58, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर ऊष्मा। प्रश्न 59, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तर अवतल दर्पण। प्रश्न 60, चश्मे के लेंस किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? उत्तर अपवर्तन। प्रश्न 61, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उत्तर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। प्रश्न 62, पंखा चलने पर ठंडक क्यों लगती है? उत्तर वाष्पीकरण के कारण। प्रश्न 63, ऊष्मा की SI इकाई क्या है? उत्तर जूल। प्रश्न 64, कैलोरी किसकी इकाई है? उत्तर ऊष्मा। प्रश्न 67, एक कैलोरी? उत्तर 4.18 जूल। प्रश्न 67, तरल थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग होता है? उत्तर पारा। प्रश्न 67, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र क्या है? उत्तर मैनोमीटर। प्रश्न 68, प्रकाश हमेशा किस पथ पर चलता है? उत्तर सीधी रेखा में। प्रश्न 69, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? उत्तर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 70, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? उत्तर ओम मीटर। प्रश्न 71, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? उत्तर लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ। प्रश्न 72, ध्वनि की SI इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल। प्रश्न 73, परावर्तित तरंगों को उपयोग में लाकर बनाई गई तकनीक क्या है? उत्तर सोनार। प्रश्न 74, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न 75, ओम का नियम क्या है? उत्तर 5IR।
प्रश्न 77। किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह लेंस। उत्तर अवतल। प्रश्न 77। उत्तर लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? उत्तर वास्तविक या आभासी। प्रश्न 78। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? उत्तर किलोवाट घंटा। प्रश्न 79। 1 किलोवाट घंटा। उत्तर 3.6 करोड़ जूल। प्रश्न 80। चुंबकीय रेखाएं किससे होकर नहीं गुजरती? उत्तर अचुंबकीय पदार्थ। प्रश्न 81। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? उत्तर दाहिने हाथ के नियम से। प्रश्न 82। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? उत्तर चुंबकीय बल। प्रश्न 83। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उत्तर वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। प्रश्न 84। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या है? उत्तर सीस्मोग्राफ। प्रश्न 85। दर्पणों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर उत्तल दर्पण। प्रश्न 86। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? उत्तर टंगस्टन। प्रश्न 87। चुंबक की कितनी ध्रुव होते हैं? उत्तर 2। प्रश्न 88। जब कोई वस्तु द्रव में तैरे तो उस पर कौन सा बल लगता है? उत्तर अपसारी बल। प्रश्न 89। किसी वस्तु की घनता? उत्तर द्रव्यमान आयतन। प्रश्न 90। अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में? उत्तर डूबती है। प्रश्न 91। निर्वात में कौन सी तरंग चल सकती है? उत्तर प्रकाश। प्रश्न 92। वह बिंदु जहां प्रकाश किरणें मिलती हैं? उत्तर फोकस। प्रश्न 93। दर्पण में वह बिंदु जहां सभी परावर्तित किरणें मिलती हैं? उत्तर फोकस। प्रश्न 94। कोण मापने का यंत्र क्या है? उत्तर प्रोट्रैक्टर। प्रश्न 95। पेंडुलम की दोलन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? उत्तर लंबाई पर। प्रश्न 96। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसी मानी जाती है? उत्तर धन आवेश की दिशा में। प्रश्न 97। चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तर ध्रुवों पर। प्रश्न 98। रेडियो तरंगें कौन उत्पन्न करता है? उत्तर कंपनशील आवेश। प्रश्न 99। कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है? उत्तर ऋण से धन की ओर। प्रश्न 100। कोई वस्तु तिरछे ऊपर फेंकी जाए तो उसके पथ को क्या कहते हैं? उत्तर परवलय। प्रश्न 101। कोई वस्तु कितने प्रकार की ऊर्जा रख सकती है? उत्तर 2 स्थितिज और गतिज। प्रश्न 102। जब कोई वस्तु रगड़ खाती है तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न 103। किसी शरीर का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर? उत्तर समान रहता है। प्रश्न 104। गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कितना है? उत्तर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 105। चंद्रमा पर जी का मान लगभग कितना होता है? उत्तर 1.6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 106। वक्र पथ पर चलती हुई वस्तु का वेग कैसा होता है? उत्तर परिवर्तनशील। प्रश्न 107। एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? उत्तर मीटर। प्रश्न 108। गति का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 109। यदि चाल और समय ज्ञात हो तो दूरी? उत्तर चाल समय। प्रश्न 110। यदि दूरी और समय ज्ञात हो तो चाल? उत्तर दूरी समय। प्रश्न 111। त्वरण के शून्य होने पर गति कैसी होती है? उत्तर समान चाल। प्रश्न 112। एकसमान गति का ग्राफ कैसा होता है? उत्तर सीधी रेखा। प्रश्न 113। घनत्व का मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम प्रति घन मीटर। प्रश्न 114। दाब? उत्तर बल क्षेत्रफल। प्रश्न 115। गैस के दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? उत्तर मैनोमीटर। प्रश्न 116। कोई वस्तु गीली सतह पर क्यों अधिक फिसलती है? उत्तर घर्षण कम होने से। प्रश्न 117। टायर की सतह खुरदरी क्यों होती है? उत्तर घर्षण बढ़ाने के लिए। प्रश्न 118। किसी वस्तु पर कार्य न हो तो क्या हो सकता है? उत्तर विस्थापन शून्य। प्रश्न 119। कोई बल वस्तु की दिशा बदल सकता है या नहीं? उत्तर हाँ। प्रश्न 120। न्यूटन का प्रथम नियम किसे दर्शाता है? उत्तर जड़त्व। प्रश्न 121। वायु में ध्वनि की गति जल की तुलना में? उत्तर कम होती है। प्रश्न 122। ध्वनि तरंगों को गूंज पैदा करने में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर 17 मीटर। प्रश्न 123। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किसमें होता है? उत्तर सोनार चिकित्सा। प्रश्न 124। प्रतिध्वनि किसका उदाहरण है? उत्तर ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न 125। लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न 126। दोलन की संख्या प्रति सेकंड क्या कहलाती है? उत्तर आवृत्ति। प्रश्न 127। समय की एसआई इकाई क्या है? उत्तर सेकंड। प्रश्न 128। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? उत्तर 60 सेकंड। प्रश्न 129। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? उत्तर 3600 सेकंड। प्रश्न 130। 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं? उत्तर 86400 सेकंड। प्रश्न 131। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? उत्तर डेसिबल। प्रश्न 132। प्रकाश में अपवर्तन किस कारण होता है?
उत्तर माध्यम के परिवर्तन से। प्रश्न 133 समतल दर्पण की छवि होती है। उत्तर आभासी, सीधी और समाकार। प्रश्न 134 अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तर ऋणात्मक। प्रश्न 135 उत्तल दर्पण की छवि होती है। उत्तर आभासी, सीधी, लघु। प्रश्न 136 कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तर अवतल। प्रश्न 137 लेंस में फोकस दूरी कैसी मानी जाती है? उत्तर उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। प्रश्न 138 चश्मे में प्रयुक्त लेंस होते हैं। उत्तर उत्तल या अवतल। प्रश्न 139 बहिर्दृष्टि दोष के लिए लेंस। उत्तर उत्तल। प्रश्न 140 निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस। उत्तर अवतल। प्रश्न 141 दूरबीन में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तर उत्तल। तो प्रश्न 142 माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तर उत्तल। इस प्रश्न 143 ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे दर्शाता है? उत्तर ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न विनाश। प्रश्न 144 चाल और वेग में अंतर क्या है? उत्तर चाल अदिश, वेग सदिश। प्रश्न 145 द्रव्यमान 1। उत्तर अदिश राशि है। प्रश्न 146 भार 1। उत्तर सदिश राशि है। प्रश्न 147 बल 1। उत्तर सदिश राशि है। प्रश्न 148 ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। उत्तर चालन, संवहन, विकिरण। प्रश्न 149 ऊष्मा हस्तांतरण की सबसे तेज विधि कौन सी है? उत्तर विकिरण। प्रश्न 150 एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल क्या होगी? उत्तर 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 151 वेग और त्वरण में संबंध क्या है? उत्तर त्वरण वेग परिवर्तन समय। प्रश्न 152 कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से शुरू होकर 30 मीटर प्रति सेकंड तक जाती है, समय 2 सेकंड हो तो त्वरण? उत्तर 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 153 बल और द्रव्यमान से त्वरण। उत्तर बल द्रव्यमान। प्रश्न 154 विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है? उत्तर विद्युत से यांत्रिक। प्रश्न 155 विद्युत जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है? उत्तर यांत्रिक से विद्युत। प्रश्न 156 ट्रांसफार्मर ए सी पर कार्य करता है या डीसी पर? उत्तर ए सी पर। प्रश्न 157 प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? उत्तर तार की लंबाई, मोटाई, पदार्थ। प्रश्न 158 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर उत्तर से दक्षिण। प्रश्न 159 विद्युत चुंबक कैसे बनता है? उत्तर तार में धारा प्रवाहित कर। प्रश्न 160 चुंबक से लोहे की सुई किसके कारण खींचती है? उत्तर आकर्षण बल। प्रश्न 161 1 किलोवाट। उत्तर 1000 वाट। प्रश्न 162 ऊर्जा की इकाई वाट घंटा है या वोल्ट? उत्तर वाट घंटा। प्रश्न 163 धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? उत्तर दायां हाथ का नियम। प्रश्न 164 कंडक्टर का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध? उत्तर बढ़ता है। प्रश्न 165 बल्ब का फिलामेंट बहुत पतला क्यों होता है? उत्तर अधिक प्रतिरोध के लिए। प्रश्न 166 किसी बल्ब पर लिखा 60 वाट इसका अर्थ? उत्तर वह 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खर्च करता है। प्रश्न 167 प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? उत्तर अनुप्रस्थ। प्रश्न 168 रेडियो तरंगें कौन सी तरंगें हैं? उत्तर विद्युत चुंबकीय। प्रश्न 179 एक्सरे की खोज किसने की थी? उत्तर विल्हेम रॉन्टजन। प्रश्न 170 पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति किस ओर होती है? उत्तर केंद्र की ओर। प्रश्न 171 पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 172 बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? उत्तर संवेग। प्रश्न 173 बर्फ पिघलने पर उसका तापमान क्यों नहीं बढ़ता? उत्तर गुप्त ऊष्मा के कारण। प्रश्न 174 गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 175 किसी दर्पण का घातांक 0 हो तो वह कैसा दर्पण होगा? उत्तर समतल। प्रश्न 176 ध्वनि की गति पर ताप का प्रभाव? उत्तर ताप बढ़ाने पर गति बढ़ती है। प्रश्न 177 गूंज कितनी दूरी पर सुनाई देती है? उत्तर 17 मीटर से अधिक। प्रश्न 178 लेंस का अपवर्तन गुणांक किस पर निर्भर करता है? उत्तर माध्यम पर। प्रश्न 179 कते उत्तर कुल दूरी कुल समय। प्रश्न 180 औसत वेग। उत्तर कुल विस्थापन कुल समय। प्रश्न 181 विद्युत बल की दिशा किसकी ओर होती है? उत्तर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। प्रश्न 182 बर्फ के पिघलने की ऊष्मा को क्या कहते हैं? उत्तर गुप्त ऊष्मा। प्रश्न 183 प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से होता है? उत्तर स्नेल का नियम। प्रश्न 184 रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? उत्तर 3 करोड़ 10 लाख वर्ग मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 185 अर्धवृत्ताकार रेखा का कोण कितना होता है? उत्तर 180 डिग्री। प्रश्न 186
कोण का मात्रक क्या है? उत्तर रेडियन। प्रश्न 187, पानी में प्रकाश की गति कैसी होती है? उत्तर कम। प्रश्न 188, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर दोहरीकरण तरंग। प्रश्न 189, विज्ञान में सबसे पहले गति का अध्ययन किसने किया? उत्तर गैलीलियो। प्रश्न 190, स्पर्श रेखा क्या होती है? उत्तर एक वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करती रेखा। प्रश्न 191, एक पूरा वृत्त। उत्तर 360 डिग्री। प्रश्न 194, ऊष्मा व ऊर्जा है जो। उत्तर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। प्रश्न 193, तापमापक यंत्र में संकुचन क्यों होता है? उत्तर ताप गिरने पर द्रव सिकुड़ता है। प्रश्न 194, संवेग संरक्षण नियम का उदाहरण? उत्तर बंदूक चलाना। प्रश्न 195, किसी वस्तु की जड़त्व क्षमता किस पर निर्भर करती है? उत्तर द्रव्यमान पर। प्रश्न 196, गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता? उत्तर वस्तु के द्रव्यमान पर। प्रश्न 197, कार्य कब शून्य होता है? उत्तर विस्थापन न हो। प्रश्न 198, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? उत्तर उत्तर से दक्षिण। प्रश्न 199, एक दर्पण में वस्तु और छवि की दूरी बराबर हो तो वह दर्पण? उत्तर समतल दर्पण। प्रश्न 200, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर संवेग संरक्षण का नियम। प्रश्न 1, बल का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन एनस। प्रश्न 2, गति का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 3, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड वर्ग मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 4, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम केजी। प्रश्न 5, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? उत्तर जड़त्व का नियम। प्रश्न 6, बल। उत्तर द्रव्यमान त्वरण एफएमए। प्रश्न 7, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? उत्तर प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 8, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? उत्तर 1/2 mv²। प्रश्न 9, स्थैतिक घर्षण क्या होता है? उत्तर जब वस्तु स्थिर हो और सतह से चिपकी हो। प्रश्न 10, बल किस प्रकार की राशि है? उत्तर सदिश राशि। प्रश्न 11, त्वरण किसे कहते हैं? उत्तर वेग में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन। प्रश्न 12, चाल किसे कहते हैं? उत्तर एक वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रति इकाई समय। प्रश्न 13, गति को परिभाषित करें। उत्तर जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है। प्रश्न 14, एक समान गति किसे कहते हैं? उत्तर जब वस्तु समान चाल से चलती है। प्रश्न 15, गतिकी का अर्थ क्या है? उत्तर बल और गति का अध्ययन। प्रश्न 16, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उत्तर द्रव्यमान पर। प्रश्न 17, एक वस्तु पर कुल बल शून्य हो तो वह? उत्तर स्थिर रहेगी या समान गति से चलेगी। प्रश्न 18, गति किसका फल है? उत्तर बल का। प्रश्न 19, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड में चले, दूरी क्या होगी? उत्तर 50 मीटर। प्रश्न 20, अगर ब बढ़े और द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण? उत्तर बढ़ेगा। प्रश्न 21, बल का प्रभाव क्या हो सकता है? उत्तर गति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, आकार बदल सकता है। प्रश्न 22, वेग और चाल में अंतर? उत्तर वेग सदिश चाल अदिश। प्रश्न 23, द्रव्यमान और भार में अंतर? उत्तर द्रव्यमान स्थिर, भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर। प्रश्न 24, भार का एसआई मात्रक? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 25, 1 न्यूटन। उत्तर 1 किलोग्राम 1 मीटर प्रति सेकंड 2। प्रश्न 26, गुरुत्व बल का कारण? उत्तर पृथ्वी का आकर्षण। प्रश्न 27, न्यूटन के नियम कितने हैं? उत्तर 3। प्रश्न 28, शून्य त्वरण का मतलब? उत्तर वेग में कोई परिवर्तन नहीं। प्रश्न 29, गति की 3 अवस्थाएं? उत्तर विराम, एक समान परिवर्तनशील। प्रश्न 30, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल? उत्तर हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में। प्रश्न 31, गुरुत्व त्वरण का मान? उत्तर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 22, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है? उत्तर उस पर गुरुत्व बल कार्य करता है। प्रश्न 33, जब बल नहीं लगता तो गति? उत्तर अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न 34, 1 किलो न्यूटन? उत्तर 1000 न्यूटन। प्रश्न 35, घर्षण बल का कार्य? उत्तर गति का विरोध करना। प्रश्न 36, उच्च जड़त्व किसका होता है? उत्तर भारी वस्तु का। प्रश्न 37, कार अचानक रुकती है, यात्री आगे क्यों झुकते हैं? उत्तर जड़त्व के कारण। प्रश्न 38, त्वरण और समय के बीच संबंध? उत्तर TVU। प्रश्न 39, यदि F 20 N M 4 किलोग्राम तो A? उत्तर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 40, समान चाल में दूरी का अनुपात समय के साथ? उत्तर समान होता है। प्रश्न 41, वक्र गति किस दिशा में बल लगता है? उत्तर केंद्र की ओर। प्रश्न 42,
संवेग का सूत्र, उत्तर pmv। प्रश्न 43, संवेग का SI मात्रक, उत्तर किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 44, गति के लिए न्यूनतम बल कब लगेगा, उत्तर घर्षण शून्य हो। प्रश्न 45, समान बल द्रव्यमान दुगुना त्वरण, उत्तर आधा होगा। प्रश्न 46, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, उत्तर स्थिर। प्रश्न 47, बल की दिशा बदले तो, उत्तर गति की दिशा बदलेगी। प्रश्न 48, कर्षण बल क्या है, उत्तर सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। प्रश्न 49, एक वस्तु की चाल शून्य है तो, उत्तर वह स्थिर है। प्रश्न 50, अधिक जड़त्व वाली वस्तु, उत्तर आसानी से गति नहीं बदलती। प्रश्न 51 से 100 इसी पैटर्न में नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 51, क्या जड़त्व बल है, उत्तर नहीं, यह एक गुण है। प्रश्न 52, शून्य चाल का मतलब, उत्तर विराम अवस्था। प्रश्न 53, त्वरण ऋणात्मक हो तो, उत्तर गति घट रही है। प्रश्न 54, चालक अचानक ब्रेक लगाए तो यात्री, उत्तर आगे की ओर झुकते हैं। प्रश्न 55, गतिज ऊर्जा का मात्रक, उत्तर जूल। प्रश्न 56, एक जूल, उत्तर 1 न्यूटन 1 मीटर। प्रश्न 58, गति किस प्रकार की राशि है, उत्तर सदिश। प्रश्न 58, 1 घंटे में चलने वाला मीटर, उत्तर 3600 सेकंड। प्रश्न 59, एक समान वृत्तीय गति, उत्तर त्वरण होता है पर चाल स्थिर। प्रश्न 60, अगर ए शून्य हो तो F, उत्तर शून्य। प्रश्न 61, 10 सेकंड में 20 मीटर चलने की चाल, उत्तर 2 मीटर प्रति सेकंड। खींचने को, उत्तर घर्षण के विरुद्ध कार्य। प्रश्न 63, उच्च त्वरण किसमें, उत्तर हल्की वस्तु में। प्रश्न 64, स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, उत्तर बल आवश्यक। प्रश्न 65, वक्र गति में त्वरण, उत्तर होता है। प्रश्न 66, ऊर्ध्व गति में गुरुत्व बल, उत्तर नीचे की ओर। प्रश्न 67, क्रिया प्रतिक्रिया बल, उत्तर अलग अलग वस्तुओं पर। प्रश्न 68, त्वरण में परिवर्तन का कारण, उत्तर बल। प्रश्न 69, 20, न्यूटन बल से 4 किलोग्राम वस्तु पर त्वरण, उत्तर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 70, उच्च द्रव्यमान उच्च, उत्तर जड़त्व। प्रश्न 71, गति किससे मापी जाती है, उत्तर स्पीडोमीटर। प्रश्न 72, समान बल दो वस्तुओं पर हल्की वस्तु की गति, उत्तर अधिक। प्रश्न 73, गतिशील वस्तु पर बल लगाए, उत्तर गति बदल सकती है। प्रश्न 74, गति की दिशा बदलना, उत्तर बल से संभव। प्रश्न 75, कर्षण का उदाहरण, उत्तर दरवाज़ा खींचना। प्रश्न 76, गुरुत्व बल का कार्य, उत्तर वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचना। प्रश्न 77, घर्षण अधिक होता है, उत्तर खुरदुरी सतह पर उठाने। प्रश्न 78, कर्षण बल का SI मात्रक, उत्तर न्यूटन। प्रश्न 79, त्वरण से दूरी का सूत्र, उत्तर SUT एक दूसरे A2। प्रश्न 80, गति और दूरी में अंतर, उत्तर दूरी अदिश गति सदिश। प्रश्न 81, उच्च गति में नियंत्रण, उत्तर कठिन। प्रश्न 82, गति रोकने में कौन बल कार्य करता है, उत्तर घर्षण। प्रश्न 83, 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का अर्थ, उत्तर प्रति सेकंड वेग में 1 मीटर प्रति सेकंड वृद्धि। प्रश्न 84, गति की SI इकाई, उत्तर मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 85, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उत्तर वस्तुओं को नीचे खींचती है। प्रश्न 86, घर्षण बल ऊर्जा को, उत्तर ऊष्मा में बदलता है। प्रश्न 87, कोई वस्तु रुकी हुई है मतलब, उत्तर उस पर कुल बल शून्य। प्रश्न 88, वस्तु पर बल लगाने से, उत्तर चाल दिशा या आर बदलता है। प्रश्न 89, बल से गति में परिवर्तन, उत्तर संभव। प्रश्न 90, कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से गति कर रही है, इसका अर्थ, उत्तर प्रति सेकंड वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि। प्रश्न 91, अगर कोई वस्तु 0 से 10 मीटर प्रति सेकंड तक 5 सेकंड में जाए तो त्वरण, उत्तर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रश्न 92, जब हम गेंद फेंकते हैं तो, उत्तर गुरुत्व बल उसे नीचे लाता है। प्रश्न 93, 1 मिनट में दूरी तय करने वाली गति की इकाई, उत्तर मिनट प्रति मिनट। प्रश्न 94, कोई वस्तु स्थिर क्यों रहती है, उत्तर बल का अभाव। प्रश्न 95, त्वरण शून्य हो तो गति, उत्तर समान रहती है। प्रश्न 96, शून्य संवेग का अर्थ, उत्तर वेग या द्रव्यमान शून्य। प्रश्न 97, एक समान गति में त्वरण, उत्तर शून्य। प्रश्न 98, किसी वस्तु पर बल नहीं लगे तो, उत्तर गति स्थिर रहेगी। प्रश्न 99, स्थिर वस्तु पर बल लगाए तो, उत्तर गति प्रारंभ हो सकती है। प्रश्न 100, गति किस पर निर्भर करती है, उत्तर समय और दूरी पर। उत्तर
प्रश्न 1, कार्य की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, जूल, जूलर। प्रश्न 2, जब कोई बल वस्तु पर लगाया जाता है और वह विस्थापित होती है तो क्या होता है? उत्तर, कार्य होता है। प्रश्न 3, कार्य का सूत्र क्या है? उत्तर, कार्य बल विस्थापन कोष्ठक। प्रश्न 4, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कैसा होगा? उत्तर, 0, 0। प्रश्न 5, 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी तक वस्तु को खींचने पर किया गया कार्य कितना होता है? उत्तर, 1 जूल। प्रश्न 6, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, जूल, जूल। प्रश्न 7, एक जूल ऊर्जा कब होती है? उत्तर, जब 1 न्यूटन बल से 1 मीटर विस्थापन किया जाए। प्रश्न 8, कार्य और ऊर्जा में क्या समानता है? उत्तर, दोनों की एसआई इकाई जूल है। प्रश्न 9, ऊर्जा की परिभाषा क्या है? उत्तर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न 10, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, 2 स्थितिज, पोटेंशियल और गतिज, काइनेटिक। प्रश्न 11, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? उत्तर, UmGH। प्रश्न 12, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? उत्तर, K 1/2 mv²। प्रश्न 13, 1-2 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? उत्तर, 196 जूल, U 2 बार 9.8 बार 10। प्रश्न 14, गति में वस्तु की ऊर्जा को क्या कहते हैं? उत्तर, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। प्रश्न 15, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, वॉट, वॉट। प्रश्न 16, 1 वॉट क्या दर्शाता है? उत्तर, 1 जूल कार्य प्रति सेकंड। प्रश्न 17, शक्ति का सूत्र क्या है? उत्तर, शक्ति कार्य समय। प्रश्न 18, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? उत्तर, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न 19, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस नियम से होता है? उत्तर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न 20, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? उत्तर, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। प्रश्न 21, एक घड़ी में ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न 22, बल्ब जलने पर कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। प्रश्न 23, विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न 24, पंखे में कौन सी ऊर्जा बदली जाती है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। प्रश्न 25, शक्ति की बड़ी इकाई क्या है? उत्तर, हॉर्स पावर, HP। प्रश्न 26, 1 HP। उत्तर, 746 वॉट। प्रश्न 27, कार्य का मात्रक विश्लेषण क्या है? उत्तर, mL²T-2। प्रश्न 28, गति करते समय वस्तु की ऊर्जा क्यों बढ़ती है? उत्तर, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा आती है। प्रश्न 29, यदि कोई वस्तु बिना विस्थापन के बल का अनुभव करे तो कार्य कैसा होगा? उत्तर, 0। प्रश्न 30, 1 किलोवाट। उत्तर, 1000 वॉट। प्रश्न 31, 1 किलोवाट घंटा। उत्तर, 3.6 करोड़ जूल। प्रश्न 22, पावर हाउस में विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी ऊर्जा प्रयोग होती है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न 33, गतिज ऊर्जा और गति में क्या संबंध है? उत्तर, KeV2। प्रश्न 34, यदि गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? उत्तर, 4 गुना। प्रश्न 35, कोई वस्तु एक ऊंचाई से गिरती है, गिरते समय ऊर्जा रूपांतरण कैसा होता है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। प्रश्न 36, गति करते समय किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? उत्तर, स्थितिज गतिज ऊर्जा। प्रश्न 37, कार्य का स्केलर या वेक्टर मात्रक है? उत्तर, स्केलर। प्रश्न 38, ऊर्जा का संरक्षण कब होता है? उत्तर, जब ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे में बदले लेकिन कुल मात्रा समान रहे। प्रश्न 39, शक्ति और ऊर्जा में क्या संबंध है? उत्तर, शक्ति ऊर्जा समय। प्रश्न 40, किसी यंत्र की क्षमता मापने की इकाई क्या है? उत्तर, वॉट। प्रश्न 41, किस अवस्था में किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा अधिकतम होती है? उत्तर, ऊंचाई पर। प्रश्न 42, कोई वस्तु नीचे गिरते समय किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। प्रश्न 43, ट्रांसफॉर्मर में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, वोल्टेज बदलता है। प्रश्न 44, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? उत्तर, शक्ति। प्रश्न 45, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, सूर्य। प्रश्न 46, ऊर्जा के कौन से स्रोत प्रदूषण रहित हैं? उत्तर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्रश्न 47, 1 किलोवाट घंटा का उपयोग किसमें होता है? उत्तर, विद्युत पिल में। प्रश्न 48, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या है? उत्तर, वॉट। प्रश्न 49, कार्य का वेक्टर गुण किस स्थिति में 0 हो जाता है? उत्तर, जब ढाई 90 डिग्री। प्रश्न 50, एक वस्तु यदि 5 मीटर ऊंचाई से गिरती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा।
प्रश्न 51, गतिज ऊर्जा हमेशा होती है। उत्तर, गति करती वस्तु में। प्रश्न 52, ऊर्जा रूपांतरण में कोई हानि होती है क्या? उत्तर, हाँ, कुछ ऊर्जा ऊष्मा में चली जाती है। प्रश्न 53, शक्ति और कार्य में संबंध क्या है? उत्तर, शक्ति कार्य समय। प्रश्न 54, क्या कोई कार्य बिना ऊर्जा के हो सकता है? उत्तर, नहीं। प्रश्न 55, ऊर्जा का अधिकतम रूप कौन सा है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 56, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? उत्तर, कार्य और ऊर्जा। प्रश्न 57, किसी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? उत्तर, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। प्रश्न 58, ऊर्जा का अपचय किस रूप में होता है? उत्तर, ऊष्मा, घर्षण आदि। प्रश्न 59, कोई कार 10 सेकंड में 1000 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति क्या होगी? उत्तर, 100 वॉट। प्रश्न 60, ऊर्जा रूपांतरण का नियम कब लागू नहीं होता? उत्तर, यह हमेशा लागू होता है। प्रश्न 61, कार्य और ऊर्जा के ग्राफ में क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? उत्तर, कुल कार्य। प्रश्न 62, मशीन की दक्षता को क्या कहते हैं? उत्तर, प्राप्त कार्य लगाया गया कार्य 100। प्रश्न 63, ऊर्जा के कौन से स्रोत नवीकरणीय हैं? उत्तर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्रश्न 64, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? उत्तर, लगभग 0.24 कैलोरी। प्रश्न 65, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, जूल। प्रश्न 66, रेखीय गति की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? उत्तर, K 1/2 mv²। प्रश्न 67, कोणीय गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? उत्तर, 1/2 U2। प्रश्न 68, ऊर्जा का आयाम सूत्र क्या है? उत्तर, मिलीमीटर का वर्ग और सेकंड का वर्ग। प्रश्न 69, ऊर्जा और कार्य के बीच संबंध क्या है? उत्तर, कार्य करने से ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रश्न 70, 5 न्यूटन बल से 3 मीटर खींचने पर कितना कार्य होगा? उत्तर, 15 जूल। प्रश्न 71, बल और कार्य में कैसा संबंध है? उत्तर, बल बढ़े तो कार्य भी बढ़े। प्रश्न 92, 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड से चलाया गया तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उत्तर, 1/2, 2 25 25 जूल। प्रश्न 73, किसी भी प्रणाली में कुल ऊर्जा क्या होती है? उत्तर, स्थिर। प्रश्न 74, किसी वस्तु में ऊर्जा होने का प्रमाण क्या है? उत्तर, वह कार्य कर सके। प्रश्न 75, प्रकाश बल्ब में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 77, चक्की में ऊर्जा रूपांतरण कैसा होता है? उत्तर, यांत्रिक गतिज। प्रश्न 77, वोल्टेज कम करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? उत्तर, ट्रांसफॉर्मर। प्रश्न 78, जल विद्युत परियोजना में ऊर्जा रूपांतरण। उत्तर, स्थितिज गतिज यांत्रिक विद्युत। प्रश्न 89, कार्य करने में समय घटाने से शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, शक्ति बढ़ेगी। प्रश्न 80, ऊंचाई से गिरती वस्तु में क्या बढ़ता है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। प्रश्न 81, एक बॉल दीवार से टकराकर लौटती है, कार्य कैसा है? उत्तर, ऋणात्मक। प्रश्न 82, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उत्तर, द्रव्यमान और वेग। प्रश्न 83, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहाँ देखा जाता है? उत्तर, फ्री फॉल में। प्रश्न 84, बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो कार्य कैसा होता है? उत्तर, धनात्मक। प्रश्न 85, कार्य का ग्राफ बल विस्थापन ग्राफ में क्या दर्शाता है? उत्तर, क्षेत्रफल कार्य। प्रश्न 86, कार्य का कोई वेक्टर घटक होता है? उत्तर, नहीं, यह स्केलर राशि है। प्रश्न 87, कार्य, ऊर्जा, शक्ति सभी की इकाई क्या है? उत्तर, जूल। कार्य और ऊर्जा, वॉट, शक्ति पर शारल। प्रश्न 88, किसी यंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, अधिक कार्य कम समय में। प्रश्न 79, ऊर्जा की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, रूपांतरण क्षमता पर। प्रश्न 90, कार्य और ऊर्जा के परीक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? उत्तर, लटकती वस्तु का गिरना। प्रश्न 91, ऊर्जा की एसआई इकाई का प्रतीक क्या है? उत्तर, J। प्रश्न 92, शक्ति का परंपरागत मात्रक क्या है? उत्तर, अश्वशक्ति, HP। प्रश्न 93, ऊर्जा की परंपरागत इकाई क्या है? उत्तर, कैलोरी। प्रश्न 94, मानव शरीर किस ऊर्जा पर चलता है? उत्तर, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न 95, ऊर्जा की हानि को रोकने के लिए क्या करें? उत्तर, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग। प्रश्न 96, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध? उत्तर, दोनों यांत्रिक ऊर्जा के भाग हैं। प्रश्न 97, एक वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा है, वह कहाँ होगी? उत्तर, ऊंचाई पर। प्रश्न 98, कार्य, ऊर्जा और शक्ति किस विषय के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, भौतिकी, फिजिक्स। प्रश्न 99, एक वॉट में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? उत्तर, 1 जूल प्रति सेकंड। प्रश्न 100, ऊर्जा की बचत, राष्ट्र की सेवा, यह नारा किससे जुड़ा है? उत्तर, ऊर्जा संरक्षण। अध्याय गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। एक प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? उत्तर, न्यूटन। 2 प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस कारण होता है?
उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 3। प्रश्न चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? उत्तर 1/6। 4। प्रश्न वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? उत्तर द्रव्य की मात्रा पर। 5। प्रश्न भार का मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन N। 6। प्रश्न द्रव्यमान का मात्रक क्या है? उत्तर किलोग्राम kg। 7। प्रश्न पृथ्वी पर वस्तु का भार चंद्रमा पर ले जाने से क्या होगा? उत्तर घटेगा। 8। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? उत्तर किसी भी दो वस्तुओं के बीच। 9। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? उत्तर आकर्षण बल। 10। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होता है? उत्तर 6.671 गुणा -11 nm2 k/2। 11। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल किस नियम के अनुसार कार्य करता है? उत्तर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। 12। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान और दूरी में कैसे बदलता है? उत्तर बल सीधे द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 13। प्रश्न एक वस्तु का द्रव्यमान बदलता है या नहीं? उत्तर नहीं बदलता। 14वां प्रश्न भार किस पर निर्भर करता है? उत्तर गुरुत्वीय त्वरण पर। 15। प्रश्न चंद्रमा पर 60 किलोग्राम का द्रव्यमान रखने पर उसका भार लगभग कितना होगा? उत्तर 98 N। 16। प्रश्न वायुमंडल के कारण वस्तु का भार क्या होता है? उत्तर थोड़ा कम। 17। प्रश्न पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? उत्तर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 18। प्रश्न चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? उत्तर 1.63 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 19। प्रश्न अगर पृथ्वी पर वस्तु का भार 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा? उत्तर लगभग 16.7 N। 20। प्रश्न यदि वस्तु की ऊंचाई बढ़ाई जाए तो उसका भार क्या होगा? उत्तर घटेगा 21। प्रश्न क्या भार एक सदिश राशि है? उत्तर हाँ 22। प्रश्न क्या द्रव्यमान एक सदिश राशि है? उत्तर नहीं। 23। प्रश्न दो वस्तुओं के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? उत्तर 1/4 गुना। 24। प्रश्न g एक सार्वभौमिक नियतांक है या नहीं? उत्तर हाँ। 25वां प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता? उत्तर वस्तु के द्रव्यमान पर। 26। प्रश्न किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होने का क्या अर्थ है? उत्तर वस्तुएं तेजी से गिरेंगी। 27। प्रश्न पृथ्वी का आकार कैसा है? उत्तर ध्रुवों पर छपटा और विषुवत रेखा पर उभरा हुआ। 28। प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 29वां प्रश्न यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। 30। प्रश्न क्या अंतरिक्ष में भार होता है? उत्तर नहीं। 31। प्रश्न जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो उसका त्वरण क्या होता है? उत्तर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 32। प्रश्न पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर ध्रुवों पर। 33। प्रश्न पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? उत्तर विषुवत रेखा पर। 34। प्रश्न भार को मापा जाता है? उत्तर स्प्रिंग बैलेंस से। और 35। प्रश्न द्रव्यमान को मापा जाता है? उत्तर बीम बैलेंस से। 36। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल का दिशा किस ओर होता है? उत्तर पृथ्वी के केंद्र की ओर। 37। प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है? उत्तर आकर्षणात्मक। 38। प्रश्न क्या कोई गुरुत्वाकर्षण बल को देख सकता है? उत्तर नहीं, यह अदृश्य बल है। 43। प्रश्न द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? उत्तर द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, वजन स्थान के अनुसार बदलता है। 40। प्रश्न कोई वस्तु अंतरिक्ष में तैर रही है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उत्तर समान रहेगा। 41। प्रश्न क्या गुरुत्वाकर्षण बल वैक्यूम में भी कार्य करता है? उत्तर हाँ 42। प्रश्न किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? उत्तर ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। 43। प्रश्न अगर पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? उत्तर दोगुना। 44वां प्रश्न पृथ्वी की त्रिज्या घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर बढ़ेगा। 45। प्रश्न पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन क्या दर्शाता है? उत्तर उस पर कार्य कर रहे गुरुत्वाकर्षण बल को। 46। प्रश्न क्या वजन एक बल है? उत्तर हाँ। 47वां प्रश्न न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में बल किसके अनुपाती होता है? उत्तर द्रव्यमानों के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात्य। 48। प्रश्न क्या गुरुत्वीय बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है? उत्तर हाँ। 49वां प्रश्न जेड का मात्रक क्या है? उत्तर वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम वर्ग क्यूब। 50।
प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्यों अलग अलग जगहों पर भिन्न होता है? उत्तर, पृथ्वी का आकार एवं घनत्व भिन्न होने के कारण। 51। प्रश्न, कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वह किस गति से गिरती है? उत्तर, एकसमान त्वरण से। 52। प्रश्न, चंद्रमा पर भार कम क्यों होता है? उत्तर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। 53। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष में वस्तुओं को क्या बनाए रखता है? उत्तर, अपनी कक्षा में। 54। प्रश्न, उपग्रह किस बल के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल। 55। प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण को क्या प्रतीक दर्शाता है? उत्तर, जी। 56। प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या में वृद्धि से जी पर क्या असर होगा? उत्तर, घटेगा। 57। प्रश्न, क्या गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो सकता है? उत्तर, सिद्धांत रूप में नहीं। 58। प्रश्न, किसी वस्तु पर अधिक गुरुत्वीय बल कहाँ लगेगा, पृथ्वी या बृहस्पति पर? उत्तर, बृहस्पति पर। 59। प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर जी में क्या होता है? उत्तर, घटता है। 60। प्रश्न, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होती है? उत्तर, केंद्र की ओर। एक सही प्रश्न, तो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो और दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा? उत्तर, 1/4। 62। प्रश्न, क्या वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के बिना रह सकता है? उत्तर, नहीं। 63। प्रश्न, जेड को खोजने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर, हेनरी कैवेंडिश। 64। प्रश्न, उपग्रहों की कक्षा बनाए रखने वाला बल क्या है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल। 65। प्रश्न, क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को पृथ्वी पर रखता है? उत्तर, हाँ। 66। प्रश्न, यदि जी शून्य हो जाए तो वजन क्या होगा? उत्तर, शून्य। 67। प्रश्न, एक वस्तु जो अंतरिक्ष में है उसका वजन क्या होगा? उत्तर, शून्य। 68। प्रश्न, अगर कोई वस्तु गिर रही हो और वायुरोध न हो तो क्या वजन घटेगा? उत्तर, नहीं। 69। प्रश्न, चंद्रमा पर वजन कम होने से क्या अंतर महसूस होता है? उत्तर, वस्तु हल्की लगती है। 70। प्रश्न, अगर द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वजन पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर, दोगुना। 71। प्रश्न, गुरुत्वीय बल कैसा बल है, मूल, व्युत्पन्न या संपर्क? उत्तर, मूल बल। 72। प्रश्न, क्या गुरुत्वीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कमजोर है? उत्तर, हाँ, बहुत कमजोर। 73। प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? उत्तर, 5.970 द्वितीय सी 24 किलोग्राम। 74। प्रश्न, पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना है? उत्तर, 6371 किलोमीटर। 75वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किसके विपरीत होती है? उत्तर, ऊर्ध्वाधर बल के। 74। प्रश्न, डी दूरी पर दो द्रव्यमानों m1 और m2 के बीच बल कितना होगा? उत्तर, Fg m1 m2 dt2। 77। प्रश्न, क्या गुरुत्वाकर्षण बल नकारात्मक हो सकता है? उत्तर, नहीं। 78। प्रश्न, पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? उत्तर, ध्रुवों पर। 79। प्रश्न, पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? उत्तर, विषुवत रेखा पर। 80। प्रश्न, एक वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर जाती है उसका वजन क्या होगा? उत्तर, कम। 81। प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी के चार नहीं 84 और क्यों चक्कर लगाता है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 82। प्रश्न, क्या गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तक कार्य करता है? उत्तर, सिद्धांत रूप में हाँ। 83। प्रश्न, क्या जेड का मान स्थान बदलने पर बदलता है? उत्तर, प्रश्न, वस्तु का वजन कौन मापता है? उत्तर, स्प्रिंग बैलेंस। 85। प्रश्न, क्या वजन और द्रव्यमान एक ही चीज है? उत्तर, नहीं। 66। प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता क्यों महसूस होती है? उत्तर, गुरुत्वीय बल संतुलित होता है। 87। प्रश्न, गुरुत्वीय बल की दिशा में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्तर, वजन। 88। प्रश्न, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल न हो तो क्या होगा? उत्तर, सब कुछ तैरने लगेगा। 89। प्रश्न, वजन किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। 90। प्रश्न, जेड का मान प्रयोगात्मक रूप से कैसे ज्ञात किया जाता है? उत्तर, कैवेंडिश के प्रयोग से। 91। प्रश्न, क्या गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु की गति को प्रभावित करता है? उत्तर, हाँ। 92। प्रश्न, पृथ्वी पर कोई वस्तु जितनी भारी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उत्तर, उतना ही अधिक। 93। प्रश्न, जी को सार्वभौमिक नियतांक क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि यह सभी वस्तुओं पर समान होता है। 94। प्रश्न, क्या गुरुत्वीय बल हमेशा कार्य करता है? उत्तर, हाँ। 95। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल में दूरी कितनी महत्वपूर्ण होती है? उत्तर, बहुत अधिक। 96। प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण क्या दर्शाता है? उत्तर, किसी वस्तु की गति में प्रति सेकंड परिवर्तन। 97। प्रश्न, किसी वस्तु का वजन अगर शून्य हो तो क्या उसका द्रव्यमान भी शून्य होगा? उत्तर, नहीं।
98। प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण कहाँ सबसे अधिक होता है? उत्तर समुद्र तल पर 99। प्रश्न गुरुत्वीय बल से जुड़े समीकरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर खगोल शास्त्र उपग्रहों की गणना में 100। प्रश्न यदि पृथ्वी की त्रिज्या वर्गमूल 2 गुना बढ़ा दी जाए तो जी क्या होगा? उत्तर आधा। एक प्रश्न 2024 के लोकसभा चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की? उत्तर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। 2 प्रश्न 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर नरेंद्र मोदी तीसरी बार। 3 प्रश्न बीजेपी ने किस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया? उत्तर टीडीपी और जेडीयू। 4 प्रश्न झारखंड के किस मुख्यमंत्री को ईडी ने 2024 में गिरफ्तार किया? उत्तर हेमंत सोरेन। 5 प्रश्न नए राष्ट्रपति का नाम बताइए 2025 तक। उत्तर द्रौपदी मुर्मू 2022 में चुनी गई, अब भी पद पर। 6 प्रश्न 2024 में किस राज्य का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बना? उत्तर कोटा राजस्थान। 7 प्रश्न नीति आयोग के सीईओ कौन है 2025? उत्तर बीवीआर सुब्रमण्यम। 8वां प्रश्न भारत का पहला महिला ओनली पुलिस स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर तमिलनाडु। 9 प्रश्न किस राज्य में महिला आरक्षण बिल पर सबसे पहले कार्य हुआ? उत्तर कर्नाटक। 10 प्रश्न किस राज्य में 2024 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? उत्तर मणिपुर। अर्थव्यवस्था और व्यापार इकोनॉमी बिजनेस। 11 प्रश्न भारत की जीडीपी वृद्धि दर जनवरी मार्च 2025 क्या रही? उत्तर 6.7%। 12 प्रश्न 2024 में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? उत्तर मुंद्रा पोर्ट। 13 प्रश्न 2024 में सेंसेक्स ने कितने अंक पार किए? उत्तर 80,014। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं 2025? उत्तर शक्तिकांत दास। 15 प्रश्न 1डीसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। 16 प्रश्न 2025 में कौन सी कंपनी ने टाटा न्यू के साथ साझेदारी की? उत्तर गूगल पे। 17 प्रश्न कौन सा देश भारत में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है 2025? उत्तर सिंगापुर। 18 प्रश्न यूपीआई इंटरनेशनल सेवा 2025 में किस देश में शुरू हुई? उत्तर यूए। 19 प्रश्न एक नेशन एक फर्टिलाइजर योजना कब लागू हुई? उत्तर अक्टूबर 2022-2025 तक सक्रिय। 20वां प्रश्न सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल अफेयर्स। 21 प्रश्न 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? उत्तर अमेरिका। 22 प्रश्न किस देश में भारतीय पीएम की पहली विदेश यात्रा 2025 में हुई? उत्तर रूस। 30 प्रश्न 2025 में किस देश ने भारतीय दवाओं पर बैन लगाया? उत्तर वियतनाम। 24 प्रश्न जी20 समिट 2024 कहाँ हुई? उत्तर ब्राज़ील। 25वां प्रश्न 2025 में ब्रिक्स PRICS का नया सदस्य कौन बना? उत्तर इथियोपिया। 26 प्रश्न भारत किस साल तक UNSC की स्थायी सदस्यता चाहता है? उत्तर 2030 तक। 27 प्रश्न SCO 2025 की अध्यक्षता किसके पास है? उत्तर चीन। 28 प्रश्न 2024 में भारत किस वैश्विक शांति इंडेक्स में कितने नंबर पर रहा? उत्तर 126वां स्थान। 29 प्रश्न COP29 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? उत्तर अजरबैजान। 30 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? उत्तर जम्मू और कश्मीर विज्ञान अंतरिक्ष और तकनीक साइंस स्पेस टेक। 31 प्रश्न इसरो का गगनयान मिशन कब लॉन्च होने की उम्मीद है? उत्तर दिसंबर 2025। 22 प्रश्न गगनयान मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का नाम क्या है? उत्तर व्योममित्रा। 33 प्रश्न 2024 में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने सूर्य की ओर यात्रा की? उत्तर आदित्य L1। 34 प्रश्न चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? उत्तर 23 अगस्त 2023। 35 प्रश्न 2025 में इसरो के चेयरमैन कौन हैं? उत्तर SN सोमनाथ। 36वां प्रश्न भारत ने किस देश के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन की घोषणा की? उत्तर फ्रांस। 37 प्रश्न 5G नेटवर्क की शुरुआत भारत में कब हुई? उत्तर अक्टूबर 2022। 38 प्रश्न भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर IISc बेंगलुरु। 43 प्रश्न 2025 में भारत की पहली AI सुपर कंप्यूटिंग नीति किस मंत्रालय ने जारी की? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। 40 प्रश्न 2025 में किसने AI फॉर इंडिया 2.0 पहल शुरू की?
उत्तर माइक्रोसॉफ्ट और एनास्कॉम। क्लास 1 का स्पोर्ट्स। 41 प्रश्न, भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते? उत्तर 107 पदक 42। प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? उत्तर मीराबाई चानू संभावित। 43 प्रश्न, आईपीएल 2024 का विजेता कौन बना? उत्तर कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। 44वां प्रश्न, विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 50वां ओडीआई शतक बनाया? उत्तर न्यूजीलैंड। 45 प्रश्न, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? उत्तर भारत। 46 प्रश्न, 2024 में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा घोषित किया गया? उत्तर हॉकी। 47 प्रश्न, 2025 में महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? उत्तर बांग्लादेश। 48 प्रश्न, 2024 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना? उत्तर नोवाक जोकोविच। 49वां प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता 100 मीटर दौड़ में? उत्तर ज्योति आराजी। 50 प्रश्न, 2024 में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन रहा? उत्तर सूर्य कुमार यादव। पर्यावरण और जलवायु एनवायरमेंट क्लाइमेट। 51 प्रश्न, 2024 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? उत्तर लद्दाख। 52 प्रश्न, COP22 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर अजरबैजान। 53 प्रश्न, 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? उत्तर इंदौर। 54 प्रश्न, मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? उत्तर पर्यावरण के प्रति जीवन शैली को बढ़ावा देना। 55 प्रश्न, किस राज्य ने 2024 में ग्रीन बजट पेश किया? उत्तर दिल्ली। 56 प्रश्न, 2024 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु तकनीक साझेदारी की? उत्तर जर्मनी। 57वां प्रश्न, 2025 में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? उत्तर 1 से 7 अक्टूबर। 58 प्रश्न, 2025 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? उत्तर लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। 59वां प्रश्न, भारत का पहला जलवायु स्मार्ट गांव किस राज्य में है? उत्तर हरियाणा। 60वां प्रश्न, 2025 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस राज्य ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया? उत्तर महाराष्ट्र। योजना आयोग और सरकारी योजनाएं। 61वां प्रश्न, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? उत्तर बुनियादी ढांचे के समेकित विकास से। 62 प्रश्न, 2024 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर परंपरागत कारीगरों को समर्थन देना। 63 प्रश्न, पीएमएस वाणिज्य योजना किसके लिए है? उत्तर रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए। 64 प्रश्न, पीएम किसान योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कितनी किस्त मिलती है? उत्तर 3 किस्तें। 65 प्रश्न, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? उत्तर भूजल संरक्षण। 66 प्रश्न, पीएम ईवीडिया योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। 67 प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोर्ड परीक्षा को कैसे बदला गया है? उत्तर व्यावहारिक और योग्यता आधारित। 68 प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? उत्तर 22 जनवरी 2015। 67 प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू हुई? उत्तर 16 जनवरी 2016। 7 प्रश्न, 2025 में भारत में कितने नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने की योजना है? उत्तर 157 महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स। 71 प्रश्न, 2024 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उत्तर DY चंद्रचूड़ 2022 से पद पर। 92 प्रश्न, 2025 में भारत के चुनाव आयोग में नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उत्तर राजीव कुमार। 73 प्रश्न, RBI के गवर्नर कौन है 2025? उत्तर शक्तिकांत दास। 74 प्रश्न, भारत के NSA कौन है? उत्तर अजीत डोभाल। 75 प्रश्न, UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? उत्तर रुचिरा कंबोज। 76 प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? उत्तर टेड्रोस अधानोम। 77 प्रश्न, यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? उत्तर ऑन्ड्रे अजोले। 78 प्रश्न, 2024 में CBI निदेशक कौन बने? उत्तर प्रमोद कुमार मिश्रा। 79 प्रश्न, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन कौन है? उत्तर सुरेश कुमार। 80 प्रश्न, UPSC चेयरमैन 2025 में कौन है? उत्तर मनोज सोनी। महत्वपूर्ण दिवस और पुरस्कार। 81 प्रश्न, भारत रत्न 2024 में किसे मिला? उत्तर लाल कृष्ण आडवाणी, करुणानिधि, NR नारायण मूर्ति। 62 प्रश्न, पद्म भूषण 2024 में किसे मिला? उत्तर MS धोनी। 83 प्रश्न, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला?
उत्तर नरगिस मोहम्मदी, ईरान। 84 प्रश्न, 2024 में सबसे युवा नोबेल विजेता कौन बनी? उत्तर एलिना कोजलोवा, 85। प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 सितंबर, 86। प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मार्च, 87। प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? उत्तर लैंड रेस्टोरेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। अटल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर साहित्य और सार्वजनिक सेवा, 89। प्रश्न, 2025 में भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार का बेस्ट एक्टर कौन बना? उत्तर रणवीर सिंह, 90। प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 28 फरवरी, सामान्य ज्ञान, मिसलेनियस। 91 प्रश्न, 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? उत्तर वाराणसी। 92 प्रश्न, 2024 में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर उत्तर प्रदेश, 93। प्रश्न, किस शहर को 2024 में स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? उत्तर भुवनेश्वर, 94। प्रश्न, कौन सा राज्य 2025 तक पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? उत्तर केरल, 95। प्रश्न, दो दिशा पर 2025 में किस राज्य में पहली बार महिला आईपीएस कमिश्नर बनी? उत्तर तेलंगाना, हैदराबाद, 96। प्रश्न, किस शहर में 2024 में पहला अंडर वाटर मेट्रो खुला? उत्तर कोलकाता, 97। प्रश्न, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? उत्तर भावना कंठ, 98। प्रश्न, 2024 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? उत्तर हरियाणा, 99। प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल टाउन कौन सा घोषित किया गया? उत्तर मोटेरा, गुजरात, 100। प्रश्न, 2025 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस्टिवल कहाँ हुआ? उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर जड़त्व का नियम, 2। प्रश्न, जड़त्व क्या है? उत्तर किसी वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति। 3 प्रश्न, स्थिर वस्तु का जड़त्व किसमें होता है? उत्तर स्थिति जड़त्व। 4 प्रश्न, गतिशील वस्तु का जड़त्व किसमें होता है? उत्तर गति का जड़त्व। 5 प्रश्न, कोई वस्तु रुकती क्यों नहीं है? उत्तर जड़त्व के कारण। 6 प्रश्न, गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे क्यों झुकते हैं? उत्तर गति के जड़त्व के कारण। 7 प्रश्न, कालीन को झाड़ने पर धूल क्यों गिरती है? उत्तर धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर रहते हैं। 8 प्रश्न, कार तेजी से मुड़ने पर यात्री बाहर की ओर क्यों झुकते हैं? उत्तर जड़त्व के कारण। 9वां प्रश्न, एक गेंद को ठेला देने पर वह चलने क्यों लगती है? उत्तर उस पर बल लगाया गया। 10 प्रश्न, गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे क्यों झुकते हैं? उत्तर स्थिति के जड़त्व के कारण। 11वां प्रश्न, न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? उत्तर बल, द्रव्यमान, त्वरण। 12वां प्रश्न, न्यूटन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बल का नियम। 13वां प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर न्यूटन। 14 प्रश्न, एक न्यूटन बल कब कहा जाता है? उत्तर जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण प्रदान किया जाए। 15 प्रश्न, बल का आयाम क्या है? उत्तर एमआईएलटी -2। 16 प्रश्न, गति में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? उत्तर लगाए गए बल पर। 17वां प्रश्न, एक ही बल अलग अलग द्रव्यमान पर अलग अलग क्यों काम करता है? उत्तर क्योंकि त्वरण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 18 प्रश्न, बल का प्रभाव किसके अनुपात में होता है? उत्तर त्वरण के। 19वां प्रश्न, बल और त्वरण में क्या संबंध है? उत्तर बल त्वरण। 20वां प्रश्न, जब बल शून्य हो तो त्वरण कैसा होगा? उत्तर शून्य। 21 प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 22 प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल किस दिशा में लगता है? उत्तर विपरीत दिशा में समान बल। 23 प्रश्न, बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक पीछे क्यों धकेलती है? उत्तर प्रतिक्रिया बल के कारण। 24वां प्रश्न, नाव से उतरते समय नाव पीछे क्यों खिसकती है? उत्तर प्रतिक्रिया बल के कारण। 25वां प्रश्न, गुब्बारा छोड़ने पर वह विपरीत दिशा में क्यों उड़ता है? उत्तर हवा के प्रतिक्रिया बल के कारण। 26वां प्रश्न, तैराक पानी में कैसे आगे बढ़ता है? उत्तर पानी को पीछे धकेलने से प्रतिक्रिया बल के कारण।
37वां प्रश्न, रॉकेट उड़ान में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? उत्तर, न्यूटन के तीसरे नियम का। 28 प्रश्न, जब कोई वस्तु जमीन पर गिरती है तो पृथ्वी भी क्यों नहीं गिरती दिखती? उत्तर, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है। 29वां प्रश्न, जड़त्व द्रव्यमान पर किसका प्रभाव होता है? उत्तर, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। 30 प्रश्न, न्यूटन के नियम किसने प्रतिपादित किए? उत्तर, सर आइजक न्यूटन ने। 31वां प्रश्न, न्यूटन के नियम किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे? उत्तर, प्रिंसिपिया में। 22वां प्रश्न, गति में परिवर्तन किसके अनुपात में होता है? उत्तर, बल के। 33वां प्रश्न, बल और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? उत्तर, संवेग परिवर्तन के समतेय। 34 प्रश्न, संवेग किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। 35 प्रश्न, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। 36 प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम का मूल विचार क्या है? उत्तर, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। 37 प्रश्न, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और बल समान रहे तो त्वरण पर क्या असर होगा? उत्तर, त्वरण आधा हो जाएगा। 38 प्रश्न, यदि बल दुगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो त्वरण पर क्या असर होगा? उत्तर, त्वरण दुगुना हो जाएगा। 39वां प्रश्न, बल नहीं होने पर गति की अवस्था कैसी रहती है? उत्तर, समान गति से चलता रहता है। 40 प्रश्न, न्यूटन के नियम किसके लिए लागू होते हैं? उत्तर, वेगों की तुलना में धीमी गति वाली वस्तुओं पर। 41 प्रश्न, संवेग संरक्षण का नियम किस नियम का परिणाम है? उत्तर, न्यूटन के तीसरे नियम का। 42 प्रश्न, क्या पृथ्वी भी हमारे द्वारा एक्सर्ट किए गए बल से प्रतिक्रिया करती है? उत्तर, हाँ, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। 43वां प्रश्न, रॉकेट का काम करना किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। 44वां प्रश्न, क्या न्यूटन के नियम अंतरिक्ष में भी काम करते हैं? उत्तर, हाँ। 45वां प्रश्न, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध क्या है? उत्तर, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक जड़त्व होगा। 46वां प्रश्न, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को गति देना कठिन क्यों होता है? उत्तर, अधिक जड़त्व के कारण। 47 प्रश्न, गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री क्यों गिर जाते हैं? उत्तर, गति के जड़त्व के कारण। 48वां प्रश्न, धक्का देने पर कोई वस्तु क्यों चलने लगती है? उत्तर, उस पर बल लगाने के कारण। 49वां प्रश्न, गति के लिए बल आवश्यक क्यों है? उत्तर, गति में परिवर्तन करने के लिए। 50 प्रश्न, न्यूटन के तीनों नियमों का सार क्या है? उत्तर, बल और गति के बीच संबंध। यह रहे दर्पण और लेंस, मिरर लेंस। चैप्टर के आरआरबी ग्रुप टी के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, समतल दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? उत्तर, आभासी और सीधी। 2 प्रश्न, समतल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है? उत्तर, वस्तु के बराबर। 3 प्रश्न, समतल दर्पण में छवि का पक्ष उल्टा क्यों होता है? उत्तर, पार्श्व प्रतिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन के कारण। 4 प्रश्न, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? उत्तर, आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी। 5 प्रश्न, अवतल दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? उत्तर, वस्तु की स्थिति पर निर्भर। 6 प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, शेविंग मिरर, मुख दर्शक में। 7वां प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में। 8 प्रश्न, फोकस और वक्रता केंद्र में रखी वस्तु की छवि कैसी बनेगी? उत्तर, वास्तविक उलटी और वस्तु के बराबर। 9 प्रश्न, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तर, धनात्मक। 10वां प्रश्न, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तर, ऋणात्मक। 11वां प्रश्न, अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर, अनंत पर। 12वां प्रश्न, उत्तल लेंस में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? उत्तर, वस्तु की स्थिति पर निर्भर। 13 प्रश्न, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, आवर्धक कांच माइक्रोस्कोप में। 14वां प्रश्न, अवतल लेंस में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? उत्तर, आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी। 15 प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, दृष्टिदोष सुधारने में। 16 प्रश्न, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तर, धनात्मक। 17वां प्रश्न, अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तर, ऋणात्मक। 18वां प्रश्न, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर, फोकस पर, वास्तविक और उल्टी।
19 प्रश्न अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में क्या समानता है? उत्तर दोनों के फोकस दूरी धनात्मक होती है। 20 प्रश्न उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में क्या समानता है? उत्तर दोनों की छवि आभासी और छोटी बनती है। 21 प्रश्न उत्तल दर्पण का परावर्तन कैसा होता है? उत्तर अपसारी। 22 प्रश्न अवतल दर्पण का परावर्तन कैसा होता है? उत्तर अभिसारी। 23 प्रश्न उत्तल लेंस का अपवर्तन कैसा होता है? उत्तर अभिसारी। 24वां प्रश्न अवतल लेंस का अपवर्तन कैसा होता है? उत्तर अपसारी। 25वां प्रश्न लेंस का शक्ति का मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। 26वां प्रश्न यदि लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो उसकी शक्ति कैसी होगी? उत्तर घटेगी। 27 प्रश्न यदि लेंस की फोकस दूरी घटाई जाए तो उसकी शक्ति कैसी होगी? उत्तर बढ़ेगी। 28 प्रश्न दर्पण में शक्ति क्यों नहीं होती? उत्तर क्योंकि उसमें अपवर्तन नहीं परावर्तन होता है। 29वां प्रश्न अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर वास्तविक, उलटी और वस्तु के बराबर। 30 प्रश्न उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर फोकस पर, आभासी, सीधी और छोटी। 31 प्रश्न अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर आभासी, सीधी और बड़ी। 22 प्रश्न उत्तल दर्पण का ध्रुवता किस दिशा में होती है? उत्तर बाहर की ओर। 33वां प्रश्न अवतल दर्पण का ध्रुवता किस दिशा में होती है? उत्तर अंदर की ओर। 34वां प्रश्न अवतल लेंस में बनने वाली छवि का आकार कैसा होता है? उत्तर वस्तु से छोटा। 35 प्रश्न उत्तल लेंस में यदि वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर आभासी, सीधी और बड़ी। 36 प्रश्न उत्तल लेंस में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो छवि कैसी बनेगी? उत्तर वास्तविक, उलटी और वस्तु के बराबर। 37 प्रश्न अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में होता है? उत्तर निकट दृष्टि दोष। 38वां प्रश्न उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में होता है? उत्तर दूर दृष्टि दोष। 39वां प्रश्न अवतल दर्पण में सूर्य को क्यों नहीं देखा जाता? उत्तर क्योंकि यह किरणों को अभिसारित करता है और आंख को नुकसान हो सकता है। 40 प्रश्न उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र क्यों अधिक होता है? उत्तर क्योंकि यह अपसारी किरणें बनाता है। 41वां प्रश्न समतल दर्पण में छवि का प्रतिबिंब किस प्रकार होता है? उत्तर वाई दाएं उल्टा। 42 प्रश्न उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तर अभिसारी लेंस। 43वां प्रश्न अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तर अपसारी लेंस। 44वां प्रश्न उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के मोड़ों पर क्यों होता है? उत्तर बड़ा दृश्य क्षेत्र देने के लिए। 45 प्रश्न अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों होता है? उत्तर समानांतर किरणें देने के लिए। 46वां प्रश्न उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा में क्यों होता है? उत्तर फोकस करने के लिए। 47 प्रश्न समतल दर्पण का उपयोग परिसर में क्यों होता है? उत्तर सजावटी और छवि देखने के लिए। 48 प्रश्न उत्तल लेंस की मोटाई बीच में कैसी होती है? उत्तर अधिक। 49 प्रश्न अवतल लेंस की मोटाई किनारों पर कैसी होती है? उत्तर अधिक। 50वां प्रश्न समतल दर्पण की छवि कैसी होती है? उत्तर आभासी, सीधी और वस्तु के बराबर। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? उत्तर अनुप्रस्थ तरंगें। 3 ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर माध्यम की। 4 ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? उत्तर 343 मीटर प्रति सेकंड। 5 ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? उत्तर ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? उत्तर 92%। ध्वनि की इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल, डीबी। 8 ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? उत्तर हर्ट्ज, एचजेडी। 9 मानव कान किस आवृत्ति को सुन सकता है? उत्तर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 10 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर इंफ्रासोनिक। 11 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर अल्ट्रासोनिक। 12 ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? उत्तर आयाम पर। मेरे ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? उत्तर आवृत्ति पर। 14 ध्वनि की गति किससे प्रभावित नहीं होती? उत्तर तरंग की तीव्रता से। 15 ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? उत्तर लोहा या अन्य ठोस। 16 साधारण तापमान पर जल ध्वनि का वेग कितना होता है? उत्तर लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड। 17
साधारण तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? उत्तर लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। 18 ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? उत्तर साउंड मीटर। 19 सोनार का पूरा नाम क्या है? उत्तर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 20 सोनार का उपयोग किस में होता है? उत्तर समुद्र की गहराई मापने में। 21 प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर 17.2 मीटर। 35 प्रतिध्वनि कितनी समय में वापस आनी चाहिए? उत्तर 0.1 सेकंड। 23 प्रतिध्वनि का प्रयोग किस में होता है? उत्तर सोनार, थिएटर, सभागार। 24 ध्वनि तरंग किस प्रकार की ऊर्जा है? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा। 25 कंपन के कारण उत्पन्न ध्वनि की इकाई क्या है? उत्तर हर्ट्ज। 26 कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर आवृत्ति। 27 ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर वॉट प्रति वर्ग मीटर। 28 कोई ध्वनि तीव्र कब कहलाती है? उत्तर जब उसका आयाम अधिक होता है। 29 कोई ध्वनि ऊंची कब कहलाती है? उत्तर जब उसकी आवृत्ति अधिक होती है। 30 ध्वनि की शक्ति किस में मापी जाती है? उत्तर वॉट में। 31 ध्वनि की ऊर्जा किस रूप में होती है? उत्तर तरंगीय ऊर्जा। 22 बिना माध्यम के कौन सी तरंग चल सकती है? उत्तर प्रकाश तरंग। 33 श्रव्य ध्वनि क्या होती है? उत्तर जो मानव कान सुन सके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 34 ध्वनि के परावर्तन से क्या होता है? उत्तर प्रतिध्वनि। 35 प्रतिध्वनि किस कारण होती है? उत्तर ध्वनि का परावर्तन। 36 परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए? उत्तर कोर और चिकनी। 37 कोई व्यक्ति प्रतिध्वनि कितनी दूरी से सुन सकता है? उत्तर 17 मीटर या अधिक। 38 इंफ्रासोनिक तरंगों का उपयोग कौन से जीव करते हैं? उत्तर हाथी। 39 अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग कौन से जीव करते हैं? उत्तर चमगादड़, डॉल्फिन। 40 ध्वनि कितनी तीव्रता पर हानिकारक होती है? उत्तर 80 डीबी से अधिक। 41 ध्वनि का परावर्तन किन उपकरणों में होता है? उत्तर सोनार, चिकित्सा उपकरण। 42 ध्वनि को रेखा चित्र में कैसे दर्शाते हैं? उत्तर तरंग के रूप में। 43 ध्वनि की तरंग कितने प्रकार की होती है? उत्तर 2 अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। 44 ध्वनि के तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मीटर। 45 ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है? उत्तर ऊंचाई बढ़ती है। 46 ध्वनि की तरंग का परावर्तन किन नियमों का पालन करता है? उत्तर परावर्तन के नियमों का 47वां। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किस में होता है? उत्तर चिकित्सा, सोनोग्राफी। 48 ध्वनि की गति किस कारक से बढ़ती है? उत्तर तापमान। 49 ध्वनि की गति अधिकतम होती है? उत्तर ठोस में। 50 ध्वनि के लिए न्यूनतम आवश्यक घटक है? उत्तर माध्यम। 51 ध्वनि तरंगें ऊर्जा का संचार किस रूप में करती हैं? उत्तर यांत्रिक तरंगों के रूप में। 52 ध्वनि तरंगों का विसरण किस प्रकार होता है? उत्तर आयाम के अनुसार। 53 ध्वनि की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है? उत्तर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 54 ध्वनि तरंग के किस भाग को तरंग दैर्ध्य कहते हैं? उत्तर एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी। 55 जब कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है तो वह क्या करती है? उत्तर कंपन। 56 हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं? उत्तर जब कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है। 57 कान में ध्वनि किस अंग से पहचानी जाती है? उत्तर कर्णक, कोचलिया। 58 ध्वनि तरंग में संपीड़न और विरलन क्या दर्शाते हैं? उत्तर दबाव में वृद्धि और कमी। 59 ध्वनि तरंगों का विसरण किस दिशा में होता है? उत्तर स्रोत से बाहर की ओर। 60 सोनार तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि की शक्ति और तीव्रता में क्या अंतर है? उत्तर शक्ति ऊर्जा से संबंधित होती है, तीव्रता अनुभव से। 62 प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने में किस ध्वनि का प्रयोग होता है? उत्तर अल्ट्रासोनिक तरंगे। 63 चमगादड़ किस तकनीक से उड़ते समय दिशा जानता है? उत्तर इकोलोकेशन। 64 सोनार का प्रमुख घटक क्या होता है? उत्तर ट्रांसड्यूसर। 65 सोनार में ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या होता है? उत्तर ध्वनि भेजना और प्राप्त करना। 66 ध्वनि का परावर्तन कहाँ नहीं होता? उत्तर निर्वात में। 67 हम बात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? उत्तर वोकल कॉर्ड्स के कंपन से। 68 वृत्ताकार तरंगों का स्रोत क्या हो सकता है? उत्तर जल में गिरा पत्थर। 73 ध्वनि की ऊंचाई और तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर आयाम और आवृत्ति। 70 माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर चाल बढ़ जाती है। 71
ध्वनि को किस तरंग रूप में मापा जाता है? उत्तर अनुप्रस्थ ग्राफिक रूप में पास्टागो सेट। शोर किस प्रकार की ध्वनि है? उत्तर अव्यवस्थित और अप्रिय। 73वां संगीतमय ध्वनि में क्या विशेषता होती है? उत्तर नियमित और मधुर कंपन। 74 तेज ध्वनि से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर श्रवण शक्ति को हानि। 75 वातावरण में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? उत्तर यातायात, उद्योग, पटाखे। 76 ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं? उत्तर ध्वनि अवरोधक दीवार, पेड़ लगाना, साइलेंसर। 77 अत्यधिक ध्वनि के कारण कौन से रोग हो सकते हैं? उत्तर सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव। 78 किस इकाई में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? उत्तर डेसिबल, डीबी। 79 ध्वनि की तीव्रता 120 डेसिबल से अधिक हो तो क्या होता है? उत्तर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि। 80 किस यंत्र द्वारा ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है? उत्तर फ्रीक्वेंसी मीटर। 81 किस यंत्र से ध्वनि की तरंग को देखा जा सकता है? उत्तर ऑसिलोस्कोप। बस ध्वनि तरंगें निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? उत्तर क्योंकि उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। 83 ध्वनि के कंपन को किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर वाइब्रेशन मीटर। 84 किस वैज्ञानिक ने ध्वनि तरंगों का अध्ययन किया? उत्तर गैलीलियो। 85 ध्वनि का वेग माध्यम की किस विशेषता पर निर्भर करता है? उत्तर घनत्व और प्रत्यास्थता। 86 ध्वनि की तीव्रता किस समीकरण से व्यक्त होती है? उत्तर IPA शक्ति क्षेत्रफल। 87 ध्वनि के परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? उत्तर आपतन कोण। 88 ध्वनि को दीवार से टकराकर वापस आने में कितना समय लगता है? 17.2 मिनट। उत्तर 0.1 सेकंड। 89 ध्वनि की तीव्रता 0 डेसिबल क्या दर्शाता है? उत्तर सुनाई देने की न्यूनतम सीमा 90। मानव ध्वनि सीमा से बाहर की ध्वनि कैसे छात की जाती है? उत्तर वैज्ञानिक उपकरणों से। 91 कंपन की तीव्रता कम हो तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर ध्वनि मंद होगी। 92 वातावरण में ध्वनि का परावर्तन किस दिशा में होता है? उत्तर समान कोण पर। 93 ध्वनि तरंग का आयाम बढ़ाने से क्या होता है? उत्तर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। 94 ध्वनि की चाल में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर तापमान, नमी। 95 हवा में ध्वनि का वेग किस मौसम में अधिक होता है? उत्तर गर्म और आर्द्र मौसम में। 96 ध्वनि का स्रोत क्या होता है? उत्तर कंपन करती हुई वस्तु। 97 तरंग की गति का सूत्र क्या है? उत्तर VF लैम्डा। 99 अल्ट्रासोनिक तरंगों का औद्योगिक उपयोग क्या है? उत्तर वेल्डिंग, सफाई, जांच। 99 इंफ्रासोनिक तरंगें किसमें उपयोगी होती हैं? उत्तर भूकंप पूर्व संकेत में। 100 ध्वनि दसवीं आक्षेप दिए ध्वनि तरंगों की खोज किसने की? उत्तर रॉबर्ट बॉयल। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? उत्तर तापीय ऊर्जा। 2 ऊष्मा की SI इकाई क्या है? उत्तर जूल। जूल आम नंबर 3 ताप की SI इकाई क्या है? उत्तर केल्विन, केल्विन। 4 ताप मापक यंत्र कौन सा है? उत्तर थर्मामीटर। 5 जल का क्वथनांक क्या है? उत्तर 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक क्या है? उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस। 7 तापमान को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? उत्तर कि डिग्री सेल्सियस तो 173। 8 मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। 9 ऊष्मा किस यंत्र से मापते हैं? उत्तर कैलोरीमीटर। 10 एक कैलोरी कितने जूल? उत्तर 4.186 जूल। 11 ऊष्मा संचरण के प्रकार कितने हैं? उत्तर 3 चालकता, संवहन, विकिरण। 12 ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? उत्तर चालकता, कंडक्शन। 13 द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? उत्तर संवहन, कन्वेक्शन। 14 निर्वात में ऊष्मा संचरण कैसे होता है? उत्तर विकिरण द्वारा, रेडिएशन। 15 तापमान को मापने की पारंपरिक इकाई क्या है? उत्तर सेल्सियस। 16 ताप का आयाम क्या होता है? उत्तर थीटा। 17 एसआई पद्धति में ताप को किसमें मापा जाता है? उत्तर केल्विन। 18 गर्मी से पदार्थ के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर विस्तार, एक्सपेंशन। 19 थर्मामीटर में तांबे का प्रयोग होता है? उत्तर पारा। 20 पारा का उपयोग क्यों किया जाता है थर्मामीटर में? उत्तर तापानुसार फैलता है, स्पष्ट दिखता है। 21 कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है? उत्तर काला। 22 कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक है? उत्तर सफ़ेद। 23 ताप के साथ वस्तु की लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर रेखीय विस्तार। 24 कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? उत्तर चांदी। 25 किस धातु की ऊष्मा चालकता सबसे कम होती है? उत्तर सीसा। 26 ऊष्मा संचरण में कौन सी विधि सूर्य से पृथ्वी तक आती है?
उत्तर विकिरण 27। जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? उत्तर 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। 28 वाष्पन की प्रक्रिया क्या है? उत्तर तरल से गैस में बदलना 29। संघनन क्या है? उत्तर गैस से तरल में बदलना 30। गलन क्या है? उत्तर ठोस से तरल में बदलना 31। जमाव क्या है? उत्तर तरल से ठोस में बदलना 22। उबाल और वाष्पन में अंतर क्या है? उत्तर उबाल में पूरी सतह से वाष्पन होता है, वाष्पन सतह पर होता है। 33 ऊष्मा को ऊर्जा में कैसे मापते हैं? उत्तर जूल में। 34 तापमान को तापीय ऊर्जा से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? उत्तर क्योंकि तापमान ऊर्जा की मात्रा नहीं, उसका स्तर दर्शाता है। 35 ग्रीष्मकाल में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उत्तर क्योंकि वे ऊष्मा का परावर्तन करते हैं। 36 पारा का जमाव बिंदु क्या है? उत्तर 38.83 डिग्री सेल्सियस। सही शेष किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है? उत्तर जल। 38 तापमापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर 1 डिग्री सेल्सियस। 39 थर्मामीटर में शराब किस रंग में रंगी होती है? उत्तर लाल या नीला। 40 ऊष्मा और ताप में अंतर है? उत्तर हाँ, ताप ऊर्जा का स्तर है, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। 41 दो वस्तुओं का ताप बराबर हो सकता है परंतु ऊष्मा अलग क्यों? उत्तर उनके द्रव्यमान के कारण। 42 ताप मापन के कितने स्केल होते हैं? उत्तर 3 सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट 43। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन। उत्तर 273 केल्विन। 44 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन। उत्तर 130 केल्विन 373 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में ताप को मापने वाला वैज्ञानिक उपकरण क्या है? उत्तर थर्मामीटर। 46 डिग्री। ऊष्मा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, तापांतर। वो 47 किस धातु का प्रसार सबसे अधिक होता है? उत्तर एल्यूमिनियम। 48 किस धातु का प्रसार सबसे कम होता है? उत्तर इनवार। 49 बर्फ में जल के अपेक्षा घनत्व कम क्यों होता है? उत्तर अणुओं की संरचना के कारण। 50 धातु के गर्म होने पर उसका क्या होता है? उत्तर वह फैलती है। 51 लौह पुलों पर विस्तार जोड़ क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर थर्मल विस्तार से बचने के लिए। 52 ठंड में लोहे की छड़ सिकुड़ती क्यों है? उत्तर ताप में कमी से। 53 क्या ताप और ऊष्मा समान है? उत्तर नहीं। 54 गर्म पानी जल्दी ठंडा क्यों होता है? उत्तर उच्च तापमान पर ऊष्मा तेजी से निकलती है। 55 सूर्य से ऊष्मा किस विधि से आती है? उत्तर विकिरण। 56 धातु में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उत्तर कणों की टक्कर से। 57 द्रव में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उत्तर संवहन धारा से। 58 कौन सा माध्यम विकिरण को नहीं रोक सकता? उत्तर निर्वात। 59 ऊष्मा स्थानांतरण के कौन कौन से उदाहरण हैं? उत्तर खाना गर्म होना, जल का उबलना। 60 काले कपड़े अधिक गर्म क्यों होते हैं? उत्तर क्योंकि वे ऊष्मा अधिक अवशोषित करते हैं। 61 सफ़ेद कपड़े क्यों ठंडक देते हैं? उत्तर ऊष्मा परावर्तित करते हैं। 62 गर्म लोहे को पानी में डालने पर क्या होगा? उत्तर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। 63 थर्मामीटर में तापमान का प्रयोग होता है? उत्तर तापीय प्रसार। 64 दिन में छाया ठंडी क्यों होती है? उत्तर सूर्य का विकिरण कम पहुंचता है। 65 सूर्य की ऊष्मा से त्वचा जलती क्यों है? उत्तर ऊष्मा का विकिरण त्वचा को प्रभावित करता है। 66 पानी में हाथ डालने पर ठंडा क्यों लगता है? उत्तर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। 67 ऊष्मा किस ओर बहती है? उत्तर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। 68 ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? उत्तर द्रव्यमान, तापांतर, विशिष्ट ऊष्मा। 69 उच्च तापमान का मतलब अधिक ऊष्मा है? उत्तर जरूरी नहीं। 70 कौन सा यंत्र ऊष्मा के परिवर्तन को दर्शाता है? उत्तर कैलोरीमीटर। 71 रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर वाष्पन एवं संघनन। 72 लोहे की छड़ को गर्म करने पर क्या होगा? उत्तर लंबाई बढ़ेगी। 73 पाइपलाइन में विस्तार जोड़ क्यों होते हैं? उत्तर थर्मल विस्तार के लिए। 74 तापमान बढ़ाने से क्या होता है? उत्तर अणुओं की गति बढ़ती है। 75 पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। 76 जल की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर ठोस, तरल, गैस। 77 तापीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? उत्तर अणुओं की गति से। 78 किसी वस्तु की ऊष्मा क्षमता क्या होती है? उत्तर 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 79। गर्म वायु ऊपर क्यों उठती है? उत्तर घनत्व कम होने से। 80 ऊष्मा का बहाव कहाँ तक होता है?
उत्तर, जब तक ताप बराबर न हो जाए। 81, कप चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है? उत्तर, ऊष्मा हवा में स्थानांतरित हो जाती है। 82, सर्दियों में रजाई गर्म क्यों लगती है? उत्तर, ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती है। 83, धूप में शीशे के पीछे ज्यादा गर्म क्यों लगता है? उत्तर, विकिरण अंदर आता है, बाहर नहीं जाता। 84, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उत्तर, ऊष्मा का पृथ्वी पर फंस जाना। 85, कांच ऊष्मा के लिए कैसा होता है? उत्तर, पारगम्य। 66, किस तरल की ऊष्मा चालकता सबसे अधिक है? उत्तर, पारा। 87, ऊष्मा संतुलन क्या है? उत्तर, जब वस्तुएं समान ताप पर हों। 88, गर्म कप चाय में चम्मच गर्म क्यों हो जाती है? उत्तर, ऊष्मा चालकता से। 89, जल वाष्प में सबसे अधिक ऊर्जा क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि यह गैसीय अवस्था है। 90, एक ही तापमान पर दो वस्तुओं की ऊष्मा अलग हो सकती है? उत्तर, हाँ। 91, भोजन को गर्म रखने वाला यंत्र क्या है? उत्तर, थर्मस फ्लास्क। 92, थर्मस फ्लास्क किस पर कार्य करता है? उत्तर, ऊष्मा अवरोधन। 93, ठंडे पेय को गर्मी से कैसे बचाते हैं? उत्तर, इंसुलेटर बोतल से। और 94, कौन सी सामग्री ऊष्मा के अच्छे अवरोधक है? उत्तर, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक। 95, अधिक ऊष्मा से शरीर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर, शरीर में पानी की कमी, लू लगना। 96, रबर ऊष्मा का क्या है? उत्तर, कुचालक। 97, कौन सी गैस ऊष्मा के कुचालक होती है? उत्तर, वायु। 98, ऊष्मा संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, तापांतर। 99, ऊष्मा और ताप का अनुप्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, खाना पकाना, थर्मामीटर, इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिजिक्स के 8 बड़े चैप्टर से 800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। ये वही सवाल है जो पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब फिजिक्स आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल RI कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आने वाले हर वीडियो से आपकी तैयारी और मजबूत हो। पढ़ाई जारी रखो, मेहनत करते रहो, सपने पूरे होंगे और सफलता पक्की मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू।